जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आऊं करंट अफेयर की बहुत ही शानदार क्लास, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं आरपीएफ एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन सभी से रिलेटेड आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। और आज की क्लास में मैंने दोस्तों बजट से क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए दोस्तों। ठीक है, स्टूडेंट्स की काफी डिमांड्स है कि सर जी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाइए, तो इस क्लास के अंदर बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग इस क्लास से दोस्तों क्लास को पूरा देख ले तो 7 से 8 नंबर आप पे कहीं नहीं गए दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो क्लास को पूरा वॉच कर लेना दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट बनाया आप लोगों के लिए। आप भी कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया। बस अंत तक बने रहोगे और रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चंस दोस्तों बजट से तो पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों। आज की क्लास में मैंने इकोनॉमी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसका जो आंसर होगा प्रीति रजक दोस्तों। पहला ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता हो तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है, कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, बस क्लास को पूरा वॉच करना। बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए। आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जैसे यही क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ही मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने दोस्तों? ठीक है, तो पहले तो हम अरविंद पनगड़िया जो दोस्तों वित्त आयोग के मतलब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, 16वें वित्त आयोग। और वित्त आयोग का अनुच्छेद आप सभी को पता होना चाहिए 280। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें शक्तिकांत दास दोस्तों, ये कौन थे दोस्तों? आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, लेकिन अब आपको 26वें पूछे जा रहे हैं ना। आरबीआई के 25वें गवर्नर, आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। 25वें गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के 25वें गवर्नर, लेकिन आपको 26वें पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें 26वें पता चल गया, संजय मल्होत्रा दोस्तों। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, जो हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, के संजय मूर्ति कौन है गुरुजी? तो ये केग के अध्यक्ष है, सीएजी केग, है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद के अध्यक्ष दोस्तों, सीएजी केग। और केग दोस्तों आपके किस आर्टिकल में दोस्तों? ये आपको 148 आर्टिकल, ध्यान रखना, 148 अनुच्छेद। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और छूट गया हमारा, एक क्वेश्चन और लिख देते तो 56वें न्यायाधीश कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने भाई? बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? 51वें। वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन बने? तो ध्यान रखना, संजय खन्ना। संजय खन्ना। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए और यहां से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, या तो आपको 21वें न्यायाधीश पूछ लिया जाएगा, या तो आपको आरबीआई के गवर्नर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, या तो आपको के संजय मूर्ति यानी भारत के महालेखक एवं नियंत्रक परीक्षक के दोस्तों अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास में जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, और दोस्तों मैं बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। क्लास को बस आप लोग पूरा वॉच कर लेना, आपका अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बजट और इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी लिए। भारत के पहले एआई पार्क को किस राज्य में विकसित किया जाएगा दोस्तों? बताइए। और दोस्तों सभी के सभी दोस्तों पूरी कोशिश करिए 2024 के करंट अफेयर है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में 2024 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा गुजरात दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बताइए 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष कासा की स्थापना की है दोस्तों? आप बेफिक्र रहिए, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, है ना, जो भी सूचकांक हैं, प्रमुख नियुक्तियां हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, सभी टाइप के। बस आप लोग क्लास को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। तो दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। साथियों अगर हमारी ये मेहनत पसंद आए ना दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट बनाया आप लोगों के लिए, मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। ठीक है, हर एक स्टूडेंट तक क्लास को शेयर करना। वैश्विक भूख सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? सूचांक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना दोस्तों। ठीक है, भूख सूचांक में दोस्तों 105वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में हमारा भारत कौन से नंबर पे? 176वें नंबर पे है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचांक में हमारा भारत कौन से नंबर पे है? 129वें। ठीक है,
और यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक में हमारा भारत कौन से नंबर पे? 39वें नंबर पर। वैश्विक शांति सूचांक में हमारा भारत कौन से नंबर पे? 116वें नंबर पर, ठीक है। एशियाई पावर इंडेक्स में हमारा भारत देश कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पर दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लो दोस्तों, यहां पे अगर आपको पूछ ले तो आप इजीली करके आ जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, हेनरी पासवर्ड सूचांक में भारत की रैंक क्या है, वो लिख लो। हेनरी पासवर्ड सूचांक कि किसका मतलब पासवर्ड सबसे शक्तिशाली है दोस्तों में ना, हेनरी पासवर्ड सूचकांक। इसमें हमारे भारत की रैंक 82 है दोस्तों, 82, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। साइबर क्राइम में दोस्तों हमारा भारत तीसरे नंबर पे है दोस्तों, लिख लो। साइबर क्राइम में साइबर क्राइम सूचकांक, साइबर क्राइम सूचकांक, ठीक है। साइबर क्राइम सूचकांक में हमारा भारत कौन से नंबर पे है? तो ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे नंबर पे, थर्ड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, 2024 में पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फिलहाल पहले इसका आंसर टिक करें, गुरुजी 17वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्लास को अंत तक वॉच कर लेना, मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिजाइन करवाया जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये वो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम देके आए हैं स्टूडेंट्स, उनसे रिव्यू कराया गया, उनसे मतलब देखो वो बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं करंट अफेयर में ना, तो मैं तभी उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। हाल में ही आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना, बताइए दोस्तों। दोस्तों पैरा ओलंपिक होगा दोस्तों, यहाँ पे है ना, पैरा ओलंपिक होगा दोस्तों, पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक, यहाँ पैरा ओलंपिक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पैरा ओलंपिक है। तो कौन सा? 18वां दोस्तों, कौन सा? 18वां दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ये बताइए, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अपॉइंटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, अभी भी कह रहा हूं अपॉइंटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइए दोस्तों। तो यहां पर जो आंसर होगा आप लोगों का मनोज मित्तल दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए ये प्रश्न बताइए, 2024 और 2025 के अनुसार सिडबी की कितनी शाखाएं, नई शाखाएं खोली जाएंगी दोस्तों, बताइए। देखो बैंकों से रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी मतलब जिस भी बैंक के कोई सीईओ अपॉइंट हुए हो रहे हैं, कोई किसकी कितनी शाखाएं खुल रही हैं, है ना, वो सब आप लोग अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, बस आप लोग अंत तक बने रहें। तो ये 24 शाखाएं खोली जाएंगी, कितनी दोस्तों? 24 शाखाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट 2024-2025 में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए लाख तक का ऋण, दोस्तों यहाँ पे ऋण यानी ऋण है ना दोस्तों, ऋण, यहाँ पर ये लिखो ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है दोस्तों, बताइए। ऋण लिख लो दोस्तों यहाँ पे, कितने बताइए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर करिए। चलिए बताइए, ऋण यानी कर्ज, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग टिक करोगे गुरुजी 10 लाख, कितने? 10 लाख रुपए तक की घोषणा करिए दोस्तों ऋण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखो, उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो इस क्लास की जो पीडीएफ है ना दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग बस रिवीजन करिए, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर तुरंत अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। अब मैं दोस्तों रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। भारत के मतलब कि रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार, ठीक है। आरपीएफ महानिदेशक के डीजी कौन है? मनोज यादव। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? मनोज दुबे, ठीक है, मनोज दुबे। ये आप लोग देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास बता देता हूं दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एग्जाम में टपके का, ध्यान रखना। और हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में दोस्तों सैन्य अभ्यास से तो क्वेश्चन आ ही रहा है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, सैन्य अभ्यास अच्छे से रट लेना। 2024 में जो भी हुए दोस्तों भारत के साथ, ठीक है, जिस भी देश के साथ और जिन जगहों पे हुए, ये दो टॉपिक अच्छे से लेना। कौन कौन से? एक तो किन किन देशों के बीच में हुए, भारत के साथ किस देशों के बीच में, वो पॉइंट आपको रटना है, और दूसरा कि किस जगह पे हुए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में अभी 2024 में दोस्तों कौन सा 13वां संस्करण हुआ, ठीक है। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती अभ्यास हुआ दोस्तों। उदार शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच में हुआ।
डस्टलिक अभ्यास दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। बल अभ्यास खंजर दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, हॉपेक्स अभ्यास दोस्तों भारत और मिस्र के बीच में हुआ। ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए और भी मैं बता देता हूं जैसे, अच्छा ये पेरिस ओलंपिक का आ गया दोस्तों, ये पेरिस ओलंपिक का आ गया दोस्तों, ये पेरिस ओलंपिक का है। ठीक है, हाँ ये पेरिस ओलंपिक का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरिस ओलंपिक के। ये कुछ पेरिस ओलंपिक के फैक्ट हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देखो पेरिस ओलंपिक अच्छे से रट लेना, पेरिस ओलंपिक, यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। पेरिस ओलंपिक रट लो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही कि आयोजन तिथि कब है, 16 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक है। आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, और दोस्तों अगर देखा जाए शुभंकर क्या है इसका, फ्रीजन टॉप कैप, फ्रीजन टोपी या फ्रीजन कैप। थीम क्या थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट्स। भारत के शेफडी मिशन कौन है भाई, तो ध्यान रखना गगन नारंग। कौन है स्टूडेंट, गगन नारंग। ठीक है, भारत के ओलंपिक टीम के प्रायोजक कौन है, अडानी समूह दोस्तों। कौन है, अडानी समूह। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, और आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों कितने 4 नए खेलों को शामिल किया गया, कितने 4 नए खेलों को शामिल किया गया। तो वो 4 नए खेल कौन कौन से, एक तो सर्फिंग है, दूसरा ब्रेकिंग है, तीसरा स्केट है, चौथा बोर्डिंग है दोस्तों। और ठीक है, और ठीक है ये 4, हाँ चौथा है ना स्पोर्ट क्लाइडिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग दोस्तों, ये स्केट बोर्डिंग एक ही है और ये स्पोर्ट क्लाइडिंग एक है, यानी कि 4 खेल नए शामिल किए गए दोस्तों, रट लेना। ठीक है, सबसे उम्र दराज के एथलेटिक्स कौन बने, रोहन बोपन्ना दोस्तों। कौन है, रोहन बोपन्ना दोस्तों। सबसे उम्र दराज एथलेटिक्स पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है दिनिधु देसिंधु दोस्तों। ठीक है, ये तैराकी है, तैराकी। ठीक है, और ये टेनिस से, इनका संबंध टेनिस से है। अगर देखा जाए तो दोस्तों स्टैटिक जीके तो दोस्तों पूछी ही नहीं जा रही है दोस्तों, है ना। हम सबको यही यकीन था कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अच्छे खासे 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन दोस्तों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का अगर रिव्यू देखें जीके जेस में, तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर और इकोनॉमिक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ना। तो आप इनको टॉपिक्स को अच्छे से रटिए, जिनका भी एग्जाम आगामी शिफ्टों में, तो वो लोग इस क्लास को पूरा वॉच करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। ठीक है, उद्घाटन समारोह ध्वजावाहक कौन है, पीवी सिंधु और शरद कमल। अंत समारोह ध्वजावाहक कौन है, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले और कुछ बता देता हूं इसके फैक्ट। भारत के लिए पहला पदक विजेता कौन है, मनु भाकर है दोस्तों, 2 बार। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ। भारत की रैंक है 71वीं, और भारत ये पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण था दोस्तों, 33वां संस्करण था। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन था दोस्तों, है ना, जिसमें हमने 10 लाख टिक किया था शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे बिम्स्टेक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए क्या आंसर होगा। तो गुरुजी इसका आंसर होगा इंद्रमणि पांडे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है दोस्तों। तो बिल्कुल ये लद्दाख का लेह शहर, लद्दाख का लेह शहर। ठीक है, ठीक है, लद्दाख का लेह शहर दोस्तों। ये लेह शहर दोस्तों सिंधु के बाएं तट पर स्थित है, सिंधु के बाएं तट पर, के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मसाता कांडा को हाल में ही किस बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों, बताइए। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक दोस्तों, बताइए, बताइए दोस्तों। दोस्तों ये जो एचडीएफसी बैंक है ना दोस्तों, ये पहली बैंक बन गई है, पहली बैंक है दोस्तों जिसकी शाखा दोस्तों लक्षद्वीप में खोली गई, पहली बैंक जिसकी शाखा लक्षद्वीप में खोली गई, जिसकी शाखा लक्षद्वीप में खोली गई। ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी शाखा लक्षद्वीप में खोली गई, लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, लक्षद्वीप में खोली गई। चलिए फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे। तो गुरुजी इसका जो आंसर होगा वो एशियाई विकास बैंक दोस्तों, क्या होगा, एशियन विकास बैंक दोस्तों, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, मसाता कांडा को हाल में ही किस बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मसाता कांडा वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द 11th चेयरमैन ऑफ विच बैंक, द बैंक विल बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, भारत और किस देश के बीच स्लाइनेक्स 2024 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे के सारे सैन्य अभ्यास इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताइए। तो सिंगापुर टिक कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
पांचवा अल नजाज नामक सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच में किया गया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूं ये जो किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये किया गया है। और ये जो सैन्य अभ्यास है ना दोस्तों, ये कल आपके जो 6 तारीख था ना, 6 मार्च को, 6 मार्च को शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। शिफ्ट वन में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कहा ना दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सैन्य अभ्यास आपको अच्छे से रखना है। तो ये किया गया ओमान के साथ दोस्तों, ओमान देश के साथ, ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोस्तों कल 6 मार्च को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। कटलेस एक्सप्रेस चॉइस नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया, बताइए दोस्तों। अमेरिका, न्यूजीलैंड, सेशल्स या भारत। तो ये किया गया सेशल्स में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से रट लो, जिनके भी आगामी एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, जिनके भी दोस्तों 8 9 10 7 8 9 10 एग्जाम मतलब एग्जाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। हाल में ही किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई का टैग मिला है। तो ये सितार और तानपुरा आपको देखने को मिलेंगे गुरुजी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो यहां पर नाम आएगा ना तो पीवी सिंधु, ना ही वीना अग्रवाल, ना ही अभिषेक गुप्ता, यहां आएगा संजना सांघी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। साथियों अगर हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक और शेयर करते रहें अपने सभी मित्रों तक। ये क्लास हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो दोस्तों, जिनके भी आगामी शिफ्टों में एग्जाम है, ठीक है, जिनके भी एग्जाम है उन तक शेयर करिए दोस्तों। 8 9 10 11 12 जिस तक जिनके भी एग्जाम है वहां तक इस क्लास को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार, ठीक है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में थोड़ा सा फैक्ट रखना चाहूंगा। तो पहले कहां होता है ये, तमिलनाडु में। कौन सा संस्करण, 6ठा संस्करण। उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। पदक विजेता 993, ठीक है, कितने 993, ठीक है। पदक तालिका में फर्स्ट आया भाई महाराष्ट्र दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब कि मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए अदर कंट्रीज के जो भी उनके हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी मोदी जी को मिला है, ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मतलब सर्वोच्च पुरस्कार ये सब रूस का जो किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गुहाना देश का जो किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइजीरिया का है और ये भी किसको मिला, हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये बताइए दोस्तों क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। तो इसका नाम रखा गया गणतंत्र मंडप। क्या रखा गया, गणतंत्र मंडप, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र मंडप। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में कौन सी टीम विजय हुई है दोस्तों, बताइए। तो इस बार बाजी किसने मारी, इस बार सेना ने मारी भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों। देखो बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं करंट के रूप में। बताइए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया। तो इस बार बनाया गया, किसको बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को। किसको, सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या थी दोस्तों। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों बजट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट रहेंगे, अंत तक वॉच करना है, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। बजट के क्वेश्चंस ने एंट्री मार दी दोस्तों, अब आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 से लेकर 7% के समथिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए दोस्तों कुछ हम नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले नाम जाने को डेविड बेकर, दूसरा डेविड हसाबीस, तीसरा जॉन एम जंपर। इनको दोस्तों रसायन के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नोबेल पुरस्कार और देख लेते हैं शांति के क्षेत्र में ना, पीस के क्षेत्र में नियोन डिंडांक्यो को दोस्तों मिला। ऑप्शन क्या है इसमें, तो आंसर ये, ठीक है। ये बताइए भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, जॉन हॉफफील्ड को और जेफरी हिंडन को, ठीक है। ये और देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में डेरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन या जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी सोकून। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी को कौन कौन से किस किस कंट्रीज के मतलब हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी बनेगा। चलिए बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसमें से। तो मिजोरम दोस्तों, मिजोरम जनरल विजय कुमार, बिहार में आरिफ, अच्छा ये क्वेश्चन अलग आ गया, रुको अच्छा मैंने अलग उल्टा बोल दिया, सॉरी माफी चाहता हूँ, ठीक है। ये वो मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों 5 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की, मैं कहना ये चाह रहा था पर बोल कुछ और दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये जानना पहले मिजोरम के कौन राज्यपाल बने,
जनरल विजय कुमार सिंह, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों बिहार और केरल के जो राज्यपाल थे ना, उन्होंने अपनी एक दूसरे से जगह बदल ली, मतलब केरल के राज्यपाल बिहार के हो गए और बिहार के राज्यपाल केरल के हो गए। ठीक है, तो ये बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के हुआ करते थे। मणिपुर अजय कुमार भल्ला, केरल के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। ओडिशा के डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बजट के क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत है दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 78.5 लाख दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-2025 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? क्या आंसर रहेगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बजट से रिलेटेड है ना, डिजिट से रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर गलत करें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको जो दोस्तों ये बढ़ रही है 4% की ओर दोस्तों, अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट 2024-25 के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। सभी स्टूडेंट्स बताइए, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? अकॉर्डिंग टू बजट 2024-5 गरीब कल्याण योजना हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? द आंसर विल बी क्या होगा? 5 ईयर्स। कितने? 5 सालों के लिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल कितना अनुमानित किया गया है दोस्तों? बताइए, कितना अनुमानित किया गया? मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो कुछ ही 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किए गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है साथियों, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से, और जितना हो सके सेशन को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। एक बार आप लोग सेशन को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ। फिलहाल इसका आंसर बताएं। बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1% से हटाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर करिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो फिलहाल इसका आंसर होगा दोस्तों, टीडीएस दर को 1% से घटाकर कितना कर दिया है? 0.1% कर दिया दोस्तों। कितना? 0.1%। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों ना, डिजिट से रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट गलत करके इसका आंसर गलत करें। नहीं दोस्तों, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से रट लेना है दोस्तों। ठीक है, इसका भी आंसर यही हो जाएगा 0.1% दोस्तों, 0.1%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आंसर बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। मनरेगा के लिए 2024 और 25 में के बजट में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई दोस्तों मनरेगा के लिए? ये इसका हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन और कहीं दिया होगा, रुको चलो कोई बात नहीं, इसका इंग्लिश वर्जन होगा, आगे भी दे रखा होगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो मनरेगा थी ना दोस्तों, उसके लिए बजट में कितने रुपए मतलब रखे गए हैं ना, कहने का मतलब ये। तो 86,000 करोड़ रुपीज, कितने? 86,000 करोड़ रुपीज दोस्तों आवंटित किए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन, उससे पहले कुछ हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 देख लेते हैं जिन जिनको मिला है। क्या ध्यान रखेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जिन जिनको मिला है। सबसे पहले मनु भाकर दोस्तों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है दोस्तों। ठीक है, इनका संबंध निशानेबाजी से है दोस्तों, निशानेबाजी से, शूटिंग से ना, निशानेबाजी से। और ये कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो पूछ लेते कि विजेता कौन है, लेकिन उनका संबंध किस स्टेट से, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डी क्यूकेश दोस्तों, ये सबसे उम्र दराज शतरंज मतलब शतरंज में दोस्तों इन्होंने महारती हासिल करी है दोस्तों। ठीक है, प्रदीप कुमार दोस्तों और हरप्रीत सिंह दोस्तों। ठीक है, तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स आपको बता देता हूं जो इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जल धन योजना 28 अगस्त 2014, स्वच्छ मिशन भारत ये भी दोस्तों 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट हुई। मिशन इंद्रधनुष योजना 24 सितंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 12 जनवरी 2015 को, सुकन्या समृद्धि योजना 25 जनवरी 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। ठीक है, चलिए अगले और देख लेते हैं कुछ योजनाएं। तो पहले ध्यान रखें, प्रधानमंत्री शहरी आवास ग्रामीण योजना 9 मई 2016 को। ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को, प्रधानमंत्री 2 पॉइंट उज्ज्वल योजना 10 अगस्त 2021 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
अप्रैल 2016 में। तो वो इंपॉर्टेंट और मेजर स्कीम्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था ना, वो उसका इंग्लिश वर्जन आगे दिया होगा, तो ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन 86 करोड़, ठीक है। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अलोकेट फॉर मनरेगा इन द बजट, ये भी मैंने आपको बताया था ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैंने कहा था ना इंग्लिश वर्जन है, इसका आगे दिया हुआ है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ, ठीक है। दोस्ती 16 अभ्यास दोस्तों ये कहाँ पर हुआ, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको आंसर टिक करता हूँ, ठीक है। तो ये, हाँ दोस्तों ये ध्यान रखना, ये हुआ दोस्तों मालदीव में हुआ। कहाँ पर हुआ, मालदीव में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये बताइए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। केवी शाजी, रघुराम राजन, नवीन चावला या अरुणीश चावला, क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा केवी शाजी, क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवी शाजी, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। क्लास कैसी रही, कैसा रहा रिवीजन, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथियों क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक और शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों, ठीक है। ये वो चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने आज आपकी स्क्रीन पर रखे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल के थ्रू दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको अपॉइंटमेंट, जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं दोस्तों 2024 में, वो अच्छे से रटना है। सैन्य अभ्यास तो रटना ही है दोस्तों, वहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट करंट अफेयर, वो भी इकोनॉमिक के, ठीक है। इकोनॉमिक के बैंकों से रिलेटेड जीडीपी वगैरह ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। करंट अफेयर यहीं से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ दोस्तों स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि किसको क्या पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा कोई खास क्वेश्चंस देखने को मिल नहीं रही है। पूरा का पूरा दबदबा इकोनॉमिक, करंट अफेयर और करंट अफेयर का है दोस्तों, ठीक है। अगर इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, गारंटी के साथ कराओ। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और मैथ तो सभी करेंगे दोस्तों, जो मेरिट अपनी मेरिट बनाएगी वो अपना जीके जीएस है दोस्तों। जीके जीएस को जितना मजबूत करोगे, अगर आप 30-35 प्लस भी करके आ रहे हो ना जीके जीएस में, 30 भी करके आ रहे हो ना, और 35 और मतलब 30 उसमें करके 90 भी आपका सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को इतना आपको टारगेट लेके चलना है और स्कोर करना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो आपकी तैयारी के लिए 4 चांद लगा के लिए हम डेली आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं। मैं टाइम बता देता हूँ, क्लास का 8 PM दोस्तों। जितना भी मेरे भाई बहन नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनको टाइम बता देता हूँ, 8 PM पर आपको ये क्लास मिल जाएगी रिवीजन के लिए, ठीक है। और साथियों मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप भी बता देता हूँ पीडीएफ के लिए आप लोग पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, बिना देरी करे दोस्तों। एक बार आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ की लिंक मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और रिवीजन करेंगे दोस्तों। जितना आप अपने आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा, आप वहां पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बस रिवीजन करते रहिए दोस्तों, यही कहना चाहूंगा। देखो अगर मैंने दोस्तों लेवल देखा जाए, मैथ और रीजनिंग का बहुत ही ईजी आ रहा है। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले रीजनिंग उठाइए दोस्तों, फिर जीके जीएस, उसके बाद मैथ को आप पकड़िए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहेंगे इसी तरह से, और हम कल इसी टाइम पर एक और बहुत ही शानदार क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, एक और नए कंटेंट के साथ और एक और बेहतरीन शानदार क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।